साईं की बात। बच्चे, मैं अपने बच्चों पर अपरिमित स्नेह रखता हूँ। ये तो तुम जानते हो ना मेरे बच्चे कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। जानते हो ना इस बात को कि तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार। और सुनो, किन ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हो मेरे बच्चे? कोई ग्रह नहीं है जहाँ तुम्हारा साईं है ना, वह 9 ग्रह साईं के चारों ओर घूमते हैं मेरे बच्चे। किसी ग्रह के या ज्योतिषी के चक्कर में मत जाना। किसी से मत पूछना कि तुम्हारी किस्मत ख़राब चल रही है या तुम्हारा ग्रह ख़राब चल रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो। और सुनो, जिस काम में तुम्हें विघ्न आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे मेरे बच्चे। रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना शुरू करो। देखना, तुम अपने खुद मुख से कहोगे कि साईं कोई ग्रह नहीं होते। तुम देखना मेरे बच्चे, और जो करना चाहते हो वो करो। उसमें तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होगे मेरे बच्चे। किसी की बातों में मत आना मेरे बच्चे। और जिस दिन वो काम हो जाए ना, उस दिन अपने साईं के लिए कुछ मीठा प्रसाद बनाकर लेके आना। और वो प्रसाद तुम्हारे हाथों से बना हुआ होना चाहिए, कोई बाज़ार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे हाथों का बना हुआ। क्योंकि जो तुम्हारे हाथों में आनंद आता है ना खाने का, जो मज़ा है, वो बाज़ार में नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि तेरे प्रसाद में ना भाव होता है, प्यार होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से अपने साईं के लिए बना के लाना। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना मेरे बच्चे शांत चित्त से किया करो मेरे बच्चे। अगर अशांत हो जाओगे ना, अशांत चित्त से करोगे तो नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागने लगेगा, चंचलता की तरफ चला जाएगा, अस्थिर हो जाएगा मेरे बच्चे। अपने मन को शांत चित्त करो, उसके बाद सोचो मेरे बच्चे, इत्मीनान से, शांति से सोचो। अगर सबसे पूछोगे तो सब अलग अलग बताएंगे, और अपने दिल से पूछोगे, मन से पूछोगे, शांत चित्त करके अपने आप को ध्यान लगाओगे ना, तो देखना तुम्हारे अंदर की आत्मा जो तुम्हें आवाज़ देगी ना, वही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम जानना चाहते हो ना सही और गलत क्या है? तो सही वही है जो तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज़ है मेरे बच्चे, और बाकी सब गलत है। ये हमेशा याद रखना, सही गलत कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ ही सही आवाज़ है। और सुनो, एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे उत्तम विचारों की तरफ चलते हैं ना, मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित ही करता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ जो हमेशा उत्तम विचारों की तरफ चलते हैं, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, ना कि किसी वहम में, ना किसी गंदे विचारों में, ना किसी पुराने विचारों में पढ़कर किसी को वहम में डालते हैं। वो हमेशा सच के साथ ही चलते हैं और आज के साथ जीते हैं, नई सोच के साथ। और अपनी पीढ़ी को भी यही सिखाते हैं और हमेशा सच दिखाते हैं। और वही मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, सच देखकर आगे बढ़ो, ना कि किसी पुरानी बातों में जाओ, किसी वहम में जाओ, किसी झूठ में जाओ मेरे बच्चे। बस मुझे यही पसंद है तुम्हारे अंदर, जो तुम सबको ज्ञान देते हो, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को यही सिखाना मेरे बच्चे कि सच की राह पर चले। जिस तरह से तुम चलते आए हो, तुमने अपने जीवन भर हमेशा ईमानदारी निभाई, जीवन भर सच्चाई के रास्तों पर चले। चाहे तुम्हारे मन में किसी ने लालच डालने की कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन तुम अपने नियमों और सिद्धांतों से कभी टस से मस नहीं हुए मेरे बच्चे। बस मुझे अपने हर बच्चे में यही गुण चाहिए मेरे बच्चे, यही गुण चाहिए। और सुनो, शिरडी आ रहे हो और पहली बार आ रहे हो, है ना? तो सुनो, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। पहली बार आओगे तो ऐसा लगेगा कि शिरडी तुम बार बार आ चुके हो, क्योंकि वहाँ पर ना मैं तुम्हें अपना एक बच्चा भेज दूँगा और वो बच्चा तुम्हारी मदद कर देगा, तुम्हें रास्ता दिखाने में, तुम्हें जगह दिखाने में। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। आ जाओ, आराम से आ जाओ। तुम वहाँ पर ऐसे आओगे जैसे कि तुम वहाँ पर कोई अतिथि हो। आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें मैं किसी को लेने भेजूँगा, खुद भेजूँगा मेरे बच्चे, और कोई तुम्हें लेकर मेरे पास अपने आप आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कि कैसे आऊँगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम बस आ जाओ, तुम अतिथि के रूप में आ रहे हो, और ये शिरडी तुम्हारा ही नगर है मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा का नगर है। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। और सुनो, इस दरबार से जितना चाहिए, जो चाहिए ना, वो सब मिलेगा। लेकिन एक काम ज़रूर करना, वक्त मिले तो चाहे 10 मिनट ही सही मेरे बच्चे, मेरे द्वारिका माई में आकर 10 मिनट बैठना मेरे बच्चे। देखना,
मन कितना शांत हो जाएगा तुम्हारा, बहुत शांत हो जाएगा। और जो संसारिक दुख लेके घूमते हो ना तुम, मन में चिंताएं लेके घूमते हो, इच्छाएं लेके घूमते हो, बस वहाँ 10 मिनट बैठ जाना, देखना सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे बिल्कुल। और मन में सुकून ही सुकून होगा, शांति होगी। जब तुम अपने साईं के चरणों में बैठोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम स्वर्ग में बैठे हो, अपने साईं की गोद में बैठे हो। तुम आओ तो सही मेरे बच्चे, मुझे इंतज़ार है तुम्हारा, बेसब्री से इंतज़ार है मेरे बच्चे, आ जाओ। और सुनो, जीवन में हमेशा आगे नज़रिया ही काम आता है मेरे बच्चे, क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए नज़रिया और तुम्हारी सोच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। इसलिए हमेशा समझाता हूँ कि सकारात्मक लोगों के साथ ही रहा करो, उन लोगों के साथ ही उठा बैठा करो मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता अपने आप आएगी मेरे बच्चे, अपने आप आएगी। और सुनो, तुम वही बच्चे हो ना जिसने अपने हिस्से का खाना किसी और को दे दिया, उसकी नम आँखों ने तुम्हारे दिल को पिघाल दिया मेरे बच्चे, और तुम पिघल गए, और तुमने अपने हिस्से का खाना, अपनी थाली उसे दे दी। तुम जानते हो तुमने ये कितना बड़ा काम किया है। तुमने श्रद्धा और सबूरी के साथ जो उसे भेंट किया ना मेरे बच्चे, अपने खुद की भूख की परवाह ना करते हुए अपने थाली को किसी और के आगे परोस दिया। और तुम्हारे अच्छाई का मैं साक्षी हूँ मेरे बच्चे, तेरा ईश्वर साक्षी है। और तुझे कभी कुछ मांगने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे, क्योंकि जो तेरे ये कर्म है ना, यही कर्म तुझे तेरे जीवन में अच्छे चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे। अच्छी चीज़ें ना तेरे जीवन में अपने आप आएंगी मेरे बच्चे। तुम खुश रहोगे, ये तो होने ही वाला है मेरे बच्चे, होगा ही होगा, क्योंकि मालिक को, उस ईश्वर को सब पता है कि कौन कैसा है। और तुम तो बेहद बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे, क्योंकि ये गुण हर किसी के अंदर नहीं होता। और मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम हमेशा अकेले ही काफ़ी हो हर जगह, और जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़े तो तुम उसका साथ दो, उसका हाथ बटाओ, उसका काम करो मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें ये भी आशीर्वाद दूंगा कि चाहे तुम एक काम करो या 10 काम एक साथ करो, तुम हर काम में बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे आगे से आगे रहोगे। हर काम में तुम्हें विशिष्टता हासिल होगी मेरे बच्चे, हर चीज़ में मेरे बच्चे तुम हर चीज़ में आगे रहोगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि साईं चरित्र को पढ़ना, वो रोज़ सोचते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे, तो करो ना शुरू मेरे बच्चे। और चाहो तो साप्ताहिक पारायण करने की सोचो। तुम देखो, साप्ताहिक पारायण करने में बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, बहुत शक्ति। कर कर देखो, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से कर कर देखो मेरे बच्चे। तुम हमेशा सोचते रहते हो, सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा। आज तुम्हारा साईं तुमसे खुद कहता है मेरे बच्चे कि शुरुआत कर दो मेरे बच्चे, बिना सोचे समझे शुरुआत कर दो। फिर देखो तुम्हारी इच्छा मैं कैसे पूर्ण करता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को कैसे मोड़ देता हूँ। तुम्हारे जीवन में गति आ जाएगी मेरे बच्चे। जहाँ पर रुक रहे हो ना, वहाँ रुकोगे नहीं, बस भागते जाओगे आगे से आगे। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा मेरे बच्चे। बस तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। करो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा है मेरे बच्चे, हमेशा। तेरा हाथ थाम कर मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ मेरे बच्चे, हमेशा तेरे साथ हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।